हेलो फ्रेंड्स, 10 सीरीज़ के वीडियो लेक्चर्स में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, देन विल लुक एट इट्स यूजेस और फिर हम इनको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर लास्ट में इसको डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस के साथ। So let us start with its sentence structure. Now we all know there are three types of sentences, that is affirmative, then second is the negative sentences and the third one is the interrogative sentences. ये चीज़ हम फ्रेंड्स बार बार में बोल रहे हैं और अब तक आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। तो चलिए इन तीनों सेंटेंसेस को हम फ्रेम करते हैं कि कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसे फ्रेम करेंगे। तो पहला आ जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि सिंपल फुल स्टॉप से जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो हम कैसे फ्रेम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसमें जो रूल लगेगा दैट इज पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद शैल या फिर विल लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि शैल लगेगा कि विल लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। शैल और विल का यूज हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है इन वन वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर हैव लगेगा and then past participle form of verb। अब past participle form of verb क्या होता है? that is the V3 form of verb। verb की वीडियो भी बहुत डिटेल में बनाई गई है, आप जाके वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि V3 form of verbs कौन कौन से होते हैं and then you will be ending it with a full stop। now let us study this rule with example। now the first example is I shall या फिर will have played। shall हम तब लगाते हैं जब हम अपनी कोई विश बता रहे हों and will जब हम बिल्कुल श्योर हों तब हम will लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा I shall have played या फिर I will have played। now one more example, he will have played। तो यहाँ पर he is the subject, फिर उसके बाद हमने will लगाया है and then we have put have। यहाँ पर चाहे I हो या फिर he हो, दोनों के साथ हमने have ही लगाना है। so he will have and this is the third form of the verb that is played। so he will have played। now let us move on to the second type of sentences that are negative sentences। negative sentences हमें पता है not वाले sentences होते हैं जिसमें not लगता है and normally हमें पता है कि negative sentences में not कब लगता है, हमेशा थर्ड नंबर पर लगता है। तो चलिए इसको रूल में देख लेते हैं। फर्स्ट वील राइट ओवर हेयर द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर शैल या फिर विल लगाएंगे, फिर थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा एंड देन हैव लगता है और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन यू विल एंड इट विद अ फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है इस रूल को अप्लाई करके इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूल विद एन एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, I shall या फिर will not have played। तो यहाँ पर I is the subject, फिर लग गया shall या फिर will और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर not लगेगा, then you have to put have और फिर उसके बाद V3 form of verb played लग गया। तो इस तरीके से हम future perfect tense में sentences बहुत easily frame कर सकते हैं। so I shall not have played या फिर I will not have played। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, he will not have played। तो यहाँ पर भी दिस इज द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने will लगाया है, थर्ड नंबर पर not लगता है, फिर have लगेगा एंड देन V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ बन जाएगा he will not have played। अब फ्रेंड्स लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, पहला होता है येस नो टाइप और सेकंड होता है WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो इन दोनों का हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद इट्स रूल। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं। इसमें हम पहले शैल या फिर विल लगाएंगे, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V3 एंड देन यू विल एंड इट विद अ क्वेश्चन मार्क। तो लेट अस स्टडी दिस बाय एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, विल ही नॉट हैव प्लेड। तो यहाँ पर पहले लग गया विल, देन कम्स द सब्जेक्ट दैट इज ही, फिर लग गया नॉट और फिर have and then the third form of the verb that is played and then you'll end it with a question mark। तो sentence बन जाएगा will he not have played।
अब अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, विल ही हैव गॉट रेडी बाय 9। तो फ्रेंड्स इस तरीके से, जैसे यहाँ पर पहले विल लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर हैव लगा है, फिर V3 फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज गॉट लगा है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस पर। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। वो एक्शन जो कि कंप्लीट होगा उस टाइम पर, जो कि टाइम हमें फ्यूचर में दिया गया है उससे पहले जो कंप्लीट हो जाएगा, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल है, शी विल हैव सेंट ऑल द ईमेल्स बाय 9 PM। तो यहाँ पर वो 9 बजे तक, मीन्स ये एक्शन जो फ्यूचर में होना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक फ्यूचर में होना है, उससे पहले पहले ये एक्शन वो सारी ईमेल्स भेज देगी। तो शी विल हैव सेंट all these emails by 9 PM. So this expresses an action which will have been completed before the given point of time. Given point of time यहाँ पर क्या है 9 PM, और उससे पहले वो कौन सा एक्शन कंप्लीट कर देगी, सारी ईमेल्स को भेज देगी जो अभी तक नहीं भेजी गई हैं। So she will have sent all these emails by 9 PM. So friends by this way हम future perfect tense को यूज कर सकते हैं। चलिए future perfect tense को कुछ examples से प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर you have to fill in the blanks with future perfect tense forms of the verbs that are given in the bracket। तो चलिए one by one इन examples को देख लेते हैं। यहाँ पर first दिया गया है, he dash the work when we reach his house, और यहाँ पर जो verb लगेगा that is finish। तो क्या लगेगा, he यहाँ पर आ जाएगा will क्योंकि future है, और he will have, and then the V3 form of verb of finish is finished। So he will have finished the work when we reach his house। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। We dash all the letters by 7 PM। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है एंड द वर्ब फॉर्म इज पोस्ट। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, we will have, एंड पोस्ट का बन जाएगा posted। So we will have posted all the letters by 7 PM। Now next one, I hope it dash raining by noon, and the verb is stop। So I hope it will have, stop का बन जाएगा stopped। So it will have stopped raining by noon। So I hope it will have stopped raining by noon। Now next one is, they dash their work by evening, and the verb form is complete। तो यहाँ पर हो जाएगा they will have completed, complete का बन जाएगा completed। So they will have completed their work by evening। Now the next one is, I dash most of the hill stations of India before I am 12, and the verb form is see। So I will have, see का बन जाएगा seen। So I will have seen most of the hill stations of India before I am 12। मैं 12 साल का होने से पहले पहले ज़्यादातर इंडिया के हिल स्टेशंस देख चुका होऊंगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन एन एक्शन जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्यूचर में दिया गया है उससे पहले वो ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल और बेनिफिशियल रहेगी। Please, if you like the video, do hit the like and share button, and if you are new to this channel and have not yet subscribed, please do hit the subscribe button also. Thank you and bye bye until we meet in the next video.